हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल MS कोड जेड। तो आज डायरेक्टली हम अपने VS कोड में आ चुके हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी थ्योरी पार्ट कवर कर चुके हैं कि ऑब्जेक्ट होता क्या है, उसमें कैसे वैल्यू स्टोर होती है। जैसे कि आपको पता होगा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि ऑब्जेक्ट को कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट में की वैल्यू पेयर कैसे होता है और की हेल्प से हम कैसे ऑब्जेक्ट में जो भी स्टोर्ड वैल्यू होती है उसको एक्सेस कर पाते हैं। तो बेसिकली इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सी टू इम्पॉर्टेंट एंड न्यू कंसेप्ट, वो लोग हम देखेंगे। और तो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले सेम ऑब्जेक्ट मैं बना रही हूँ जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में लिया था, दैट इज एम्प्लॉय। ऑलराइट, तो उसके बाद सबसे पहले मैं एक की बनाऊंगी जिसमें मैं स्टोर करूंगी अपना नेम, जो भी एम्प्लॉय का नेम है, जो कि मैं सेम ही रख रही हूँ। और एक एज रख लूंगी, दैट इज मेरा होगा 30। ऑलराइट, सो एक हम प्रोफाइल रख लेते हैं उसको। ठीक है, तो प्रोफाइल में सपोज वी आर हैविंग हिम एज अ मैनेजर। ऑलराइट, तो यहाँ तक मेरा ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब मान लो मुझे ऑब्जेक्ट का कुछ भी एक्सेस करवाना है, कोई भी प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है, तो यू नो वेरी वेल कि हम लोगों ने कैसे देखा था, एम्प्लॉय डॉट अगर नेम एक्सेस करवाना है तो सिंपली हम डॉट नोटेशन की हेल्प से कर सकते हैं। तो अगर मैं रन करूं तो मेरा आउटपुट में मुझे अंकुश दिख जाएगा। यस, यू कैन सी द आउटपुट। ऑलराइट, अब पहली चीज जो हम नई देखने वाले हैं इस लेक्चर में वो क्या होगी। तो बेसिकली अब जैसे कि आपको याद होगा कि हमने फंक्शन टॉपिक करा था। फंक्शन क्या होता है कि लाइक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो आप बार बार यूज करते हो और उसमें कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रहती हैं। तो सिमिलरली हम अपने ऑब्जेक्ट में भी एक फंक्शन बना सकते हैं, कुछ भी नाम का फंक्शन हो सकता है। बट अब इस ऑब्जेक्ट में जब फंक्शन को लिख रहे हैं तो वो फंक्शन फंक्शन नहीं रहता, उसका नाम हो जाता है मेथड। तो अगर आप नॉर्मली फंक्शन बना रहे हो तो इट मीन्स कि उसका आप फंक्शन ही कंसिडर करोगे उसको। अगर ऑब्जेक्ट में लिख रहे हो फंक्शन, इट मीन्स वो हमारा मेथड कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ग्रीट नाम का फंक्शन बना रही हूँ। तो बेसिकली आपको पता है फंक्शन कैसे होता है। तो बेसिकली ये थोड़ा बहुत सिमिलर है हमारे जो हमने फंक्शन एक्सप्रेशन देखा था ना, तो उसके सिमिलर है बेसिकली थोड़ा बहुत। तो हम इसमें प्रिंट करवा रहे हैं, दैट इज ग्रीटिंग है, तो सिंपली क्या लिखेंगे, दैट इज हेलो। ऑलराइट, तो ये मेरा एक फंक्शन बन चुका है जो अभी एक फंक्शन नहीं रहा क्योंकि ऑब्जेक्ट में यूज हो रहा है, तो ये मेथड कहलाएगा सिंपली। ऑलराइट, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक्सेस करेंगे। अब इसको एक्सेस करने के लिए आप सेम लिखोगे कंसोल डॉट लॉग, आपके ऑब्जेक्ट का नाम क्या है। तो सबसे पहले आपको एंट्रेंस में जाना होगा, एंट्रेंस में कौन खड़ा है, ऑब्जेक्ट का नाम। तो सिंपली आप लिखोगे एम्प्लॉय डॉट, अब किसको एक्सेस करना है आपको, ग्रीट को। अब आप इसको ऐसे लिख दोगे, अगर आप देखो तो इसको सिंपली आप ऐसे लिख दोगे, तो ये फंक्शन ग्रीट, इट मीन्स अगर आप अकेला ग्रीट लिख रहे हो तो इसमें पूरा का पूरा फंक्शन है। ठीक है, और फंक्शन कुछ वैल्यू नहीं दिखा रहा क्योंकि अगर आप ग्रीट वेरिएबल ही की को यूज कर रहे हो तो उसमें तो फंक्शन स्टोर है। अगर आपको आउटपुट देखनी है ना, तो हम क्या करते थे फंक्शन कॉल करने के लिए, अपनी राउंड पेरेंथेसिस को यूज करते थे। तो सिंपली आप देखोगे कि आपका हेलो प्रिंट हो चुका है। अब आप लोगों को पता है कि यहाँ पे अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, बिकॉज मैंने एक गलती की है। वो गलती ये है कि ऑलरेडी मेरे फंक्शन में मैं हेलो कंसोल करवा रही हूँ, बट अगेन मैं उसको बाहर भी कंसोल करवा रही हूँ। तो इसको अवॉइड करने के लिए आपको ये वाला कंसोल हटाना होगा। तो आप देखोगे कि आपके पास अकेला हेलो आ चुका है। अगर आपको बाहर कंसोल करवाना है तो आप उस केस में कैसे करोगे,
अगर आप बाहर कंसोल करवाना चाहते हो तो सिंपली यहाँ आपको रिटर्न लिखना होगा, रिटर्न करवाना होगा फंक्शन से। तो लिख देते हैं हेलो। ऑलराइट, उसके बाद अब आप यहाँ पे कंसोल करवा सकते हो क्योंकि आप 2 बार कंसोल करवा रहे थे। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर मैं कंसोल करवाऊंगी और आउटपुट देखूंगी तो मेरा हेलो प्रिंट हो चुका है, कोई इशू नहीं है, अनडिफाइंड नहीं आ रहा है, दैट्स इट इज। अब उसके बाद हम लोग एक और चीज देखेंगे। तो पहली चीज तो यही थी, दैट इज मेथड। जो फंक्शन में ऑब्जेक्ट में नया फंक्शन लिखते हैं तो उसको मेथड बोला जाता है। तो सेकंड चीज हम लोग देखेंगे कि अगर मैं एक ऐसा मेथड बनाऊं ऑब्जेक्ट में जो कि एक्सेस कर पाए ऑब्जेक्ट की ही प्रॉपर्टीज उस फंक्शन के रिजल्ट में दिखाने के लिए। तो अभी आपको आई होप सो समझ नहीं आ रहा होगा। तो लेट्स सी मैं कहना क्या चाह रही हूँ। तो लेट्स सी कि मैं एक नया मेथड बनाती हूँ। तो मैं लिखती हूँ यूज़र, नहीं यूज़र रहने देते, एम्प्लॉय और डिटेल्स नाम का एक बनाती हूँ। तो सिंपली ऑलराइट, तो इसके बाद मुझे कॉमा डालना होगा। तो अभी मैं एक फंक्शन बनाती हूँ। अब इस फंक्शन में मैं प्रिंट करवाना चाहती हूँ हाय माय नेम इज अंकुश। तो अंकुश मैं डायरेक्टली नहीं लिखूंगी, उसको मैं एक्सेस करूंगी दैट इज एक नए कंसेप्ट से जो कि है दिस। तो दिस क्या करता है, वो पॉइंट करता है टू द करंट इंस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मैं इसको कैसे करवाऊंगी, कंसोल डॉट लॉग और उसके बाद मैं बैकटिक्स यूज करूंगी सिंपली। अब मुझे प्रिंट क्या करवाना था, माय नेम इज, जो भी करवाना है आपको। हम लिखेंगे हाय आई एम। अब मुझे अंकुश डायरेक्टली नहीं लिखना है, अब मुझे ये जो है ना नेम, इसके हेल्प से डायरेक्टली मुझे की हेल्प से अंकुश लाना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको डॉलर साइन यूज करना होगा अगर आप वेरिएबल को सिंपली की वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हो। उसके बाद दिस क्या करता है, आपके करंट इंस्टेंस मींस करंट ऑब्जेक्ट जो है आपका एम्प्लॉय, ठीक है, उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज है उसको एक्सेस करने में हेल्प करता है। अब डॉट लगाऊंगी ना तो देखो मुझे सारी की सारी ना वो मिल रही है, इंडिकेशंस मिल रही है, यहाँ पे दिख रहा है कि मैं क्या क्या एक्सेस कर सकती हूँ। तो मुझे क्या एक्सेस करवाना है, नेम। तो सिंपली मैं लिखूंगी नेम, हाय आई एम अंकुश प्रिंट हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे मैं कंसोल करवा रही हूँ तो मुझे वो काम दोबारा नहीं करना है, डबल टाइम कंसोल नहीं करवाना है। तो सिंपली मैं लिखूंगी एम्प्लॉय जो मेरा ऑब्जेक्ट है, उसके बाद मैं एम्प्लॉय डिटेल्स करूंगी और अपने ऑब्जेक्ट को जो कि मेथड है, बेसिकली मेथड ऑब्जेक्ट में है, उसको एक्सेस कर लिया। तो आप देख सकते हो मैंने डायरेक्टली अंकुश नहीं दिया था, मैंने दिस के हेल्प से अंकुश को प्रिंट करवाया क्योंकि दिस मेरा करंट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को रेफर करता है। और डॉट नोटेशन से जो भी की वैल्यू पेयर, अगर आप दिस पे करो ना, ये देखो दिस क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है इसको, ऑब्जेक्ट को, एम्प्लॉय को, और उसके पास एक्सेस है हर एक की का। तो ये चीज़ें ऐसे काम करती है। तो और भी डिटेल चीज़ें इसके बारे में अगले लेक्चर्स में आ रही होंगी,